अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट। दिस इज महविश खान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ईद का शो इतना लेट कर रहे हैं, इतने दिनों से क्यों नहीं किया। उसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बिजी जा रहे थे और मैंने सोचा कि ईद सब लोग पहले इत्मीनान से अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं। और ये जो मेरी स्पॉटलाइट की फैमिली है, इसके बिना तो मेरी ईद पूरी हो ही नहीं सकती। तो आज हम कर रहे हैं ईद का स्पेशल शो। इसमें हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं। हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज करेंगे और आज आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे आज के मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद है रिजा, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। और मेरे साथ है लैला। लैला का नाम मैं कभी नहीं भूलती एंड दिस इज द सेकंड टाइम शी इज हियर। वेलकम टू स्पॉटलाइट अगेन। थैंक यू सो मच महविश। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं राबिया। वेरी ब्यूटीफुल राबिया, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्पॉटलाइट। और बहुत दूर से आई है ये राबिया। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप लोग मुझे पहले तो ये बताएं कि आप में से ईद ट्यूसडे को किस किस ने मनाई है? ट्यूसडे वाले अच्छा, और हम वेडनेसडे वाले हमने ईद वेडनेसडे को बनाई। ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो जाता है यू नो कि आप लोग जो है एक साथ हम ईद नहीं मना पाते। एंड आई रिमेम्बर कि मेरा बेटा उसने पूरे माशाल्लाह रोजे रखे, तो उस दिन भी वो रोजा रख रहा था एंड देन वो इंस्टाग्राम पे ही वाज वाचिंग कि उसके फ्रेंड्स स्टोरीज डाल रहे हैं और वो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कह रहे हैं आज तो ईद थी, हमने तो ईद मिस कर दिया। इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हिम कि हम एक दिन के बाद क्यों ईद मना रहे हैं। आई जस्ट होप कि यू नो ऐसा हो कि हम सब मिलकर, क्योंकि आधे लोगों का रोजा है, कुछ की चांद रात है, कुछ की ईद है, फिर मजा नहीं आता। स्पेशली सबसे ज्यादा हमारी जो चांद रात है वो खराब होती है। बहुत I believe कि ज्यादा। वो उसमें इतना हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्कुल। कि समझ नहीं आ रहा था मेहंदी लगवाएं जाएं क्या करें। किसी को ईद मुबारक कहते हुए बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं लाइक ये लोग की कह ईद रहे हैं होगी कि या नहीं नहीं कर होगी, रहे and it happens actually. I I know. texted somebody and they were like, no, we are not celebrating Eid tomorrow. I was like, oh really? I know, और फेसबुक पे भी कंफ्यूजन और लोगों को विश करते हुए भी अगेन इट्स सो कंफ्यूजिंग। इधर से मैंने ईद रखी, ईद वाला दिन था और पेरेंट्स को कॉल की, उनका रोजा था। ईद वाले दिन उनकी तरफ भी नहीं जा सके, सो वी हैव टू स्टे होम। सारा दिन घर में बैठे हस्बैंड के साथ। उस दिन तो काफी बोरियत। फिर नेक्स्ट डे जब पेरेंट्स की थी, फिर लगाया कि आज ईद है, आई नो, आज ईद है। फिर दो ईद लेकिन हो जाता है, वो नहीं अच्छा नहीं, लगता वो है। चांद रात भी कंफ्यूज हो गई, उसमें भी नहीं मजा आया। नहीं, क्योंकि जो चांद रात करने मैं गई थी वो मंडे नहीं ट्यूसडे नाइट, बिल्कुल तो ऐसे। वो बहुत खाली खाली लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था। वाज नॉट फन। या एक दिन पहले हुआ था और कहते कि ट्यूसडे को ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी। बिल्कुल। या और अब वो चांद का वेट करते करते चांद निकल के मुझे तो फिर उन्हें बताया नहीं। नहीं बताया। सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा। अच्छा, तो ईद की आप लोगों की अभी वैसे ये जो है काफी हमारी थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई और ऐसा हर दफा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आज हमारे शो पे एक बहुत ही अच्छे सिंगर आए हुए हैं। बहुत GTA के इवेंट्स पे परफॉर्म करते रहते हैं और मैंने सुना था इनको अभी रिसेंटली एक मेले पे परफॉर्म कर रहे थे एंड आई थॉट कि बहुत अच्छा होगा अगर इनको हम स्पॉटलाइट पे बुलाएं, आपसे मिलवाएं और इनकी परफॉर्मेंस देखें। तो बहुत सारी चीयरिंग के साथ हम बुलाते हैं सलमान मखदूम को। अस्सलाम वालेकुम सलमान, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच महविश। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका शो मैं बहुत फॉलो करता हूँ एंड इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। अभी मैं इनको यही कहने लगी थी कि ही इज सच अ फैंटास्टिक सिंगर और हमारी मुलाकात वहाँ मेले पर हुई थी, वहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ हमारी यही बात हो रही थी कि आप डेफिनेटली हमारे शो पर आए। और आज सलमान जो है वो हमें यहाँ पर ईदी देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा गाना हमें सुनाने वाले हैं, तो चले सलमान विदाउट वेटिंग आप स्टार्ट मैं करें। आपको किशोर कुमार का एक सॉन्ग सुना देता हूँ। बिल्कुल चलें। जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, खो गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, ओ जान जा
खुशियाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जबरदस्त। ये मुझे लग रहा है सलमान ने गाना इसलिए गाया कि वो जो हम चांद को ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली, ये बेसिकली चांद को डेडिकेट किया है, तो वो मिलके ही नहीं दे रहा था। और मैंने भी वेडनेसडे को ईद मनाई है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक किया, बट ये कि होप करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सब एक ही दिन जो है वो ईद सेलिब्रेट करेंगे। बिकॉज ईद इज अ फेस्टिवल विच शोज मुस्लिम यूनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। Yes. सो बाकी लोग भी ये सवाल करते हैं कि अच्छा आप ट्यूसडे को मना रहे हैं, आप वेडनेसडे को मना रहे हैं, आप एक दिन पहले क्यों मना रहे हैं? जी। तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि हम यूनिफाइड हो जाएं और एक ही दिन ईद करें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच सलमान, और आपको हम बुलाते हैं एक थोड़ी सी देर के बाद, ब्रेक के बाद, और हम अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग की एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जैसे ईद का दिन स्टार्ट होता है तो आप लोग किस तरह से करते हैं? जैसे हमारा ये होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और वो उसका एक अलग आउटफिट होता है, कि आउटफिट्स पर मैं आऊंगी, तो आप लोग बताइए आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्टार्ट तो डेफिनेटली नमाज से होता है, और सबसे पहले तो नमाज के लिए, क्योंकि टाइम बहुत अर्ली होता है और फिर टाइम लगता है बहुत ज़्यादा नमाज का, और फिर बच्चों के कपड़े और ये वो, तो वो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं नाइट बिफोर प्रिपेयर कर दूं। हाँ, वो मेहंदी वाले हाथों के साथ जैसे भी हो, बस आई प्रिपेयर एवरीथिंग। अच्छा, और वो बेचारी सिर्फ हमारी औरतें ही लगी हुई होती है कि बच्चों का करना है, हस्बैंड का करना है, सबके कपड़े आयरन करके रखने और एक एक चीज निकाल के रखनी, और स्पेशली अगर कोई छोटी लड़की हो, लाइक मेरी बेटी है, तो उसकी छोटी छोटी चीजें कि उसकी जब वो सो जाए तब उसको मेहंदी लगानी है, वरना वो हटा देगी, अपने कपड़े खराब करेगी, फिर उसकी चूड़ियां निकालो, मैचिंग की चीजें निकालो। तो ये जो मेहनत होती है ना हमारी, तो चांद रात के 2 से 3 बज जाते हैं काम कर करके। बिल्कुल, पहले आप बाहर होते हो, जब वापस आते हो तो मेरा तो ख्याल है फजर इसी में ही हो गई थी, बिकॉज आई हार्डली स्लेप्ट फॉर आवर एंड हाफ, एंड देन वो वही बात है कि वो नाश्ते का टाइम, और फिर हमें होता है कि जल्दी से ईद की नमाज पे भी टाइम से पहुंच जाए। और फिर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स में जो होती है तो वो अच्छी एक गैदरिंग है कि यू जस्ट गेट टू मीट विद ईच अदर, अपनी कम्युनिटी के लोगों से, तो वो मुझे आई रियली लाइक दैट। स्पेशल ड्रेस अप चाहिए, बिल्कुल, उसके लिए ऐसे आप अलग होता है कि फिर वहां जाके खूब आपका फोटोशूट, इतनी सारी, और पिक्चर्स एक दफा डल गई तो बस वो कपड़े गए, फिर वो अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिचा, आप बताएं आपकी ईद कैसे होती मेरी है? ईद तो बहुत ज़्यादा काम में गुजर जाती है, क्योंकि मैं एक्चुअली हेयर स्टाइलिस्ट और हैना आर्टिस्ट भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरी जो ईद होती है पूरी मेहंदी लगाते हुए Oh गुजर my जाती God, है। करती हूँ कि उनके हाथ टूट रहे होते हाँ, हैं, कमर तो टूट रही होती है, और जो है सुबह तक आई थिंक 3 तो बज जाते हैं रात से मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि एंड तक जो है बेचारी जो कुछ खवातीन होती है ना घर के काम करके आ रही होती है, तो देयर लाइक कि नहीं हमारे एंड में लगा दो। ईद वाले दिन भी आती है रजा? ईद वाले दिन भी आने को कहते हैं, बट आई नेवर डू ऑन ईद डे, बिकॉज आई एम लाइक ईद डे इज फॉर मी टू। ईद के दिन, हाँ, ईद के दिन बहुत मुश्किल हो जाता है, बट लेकिन यह है कि मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत मेरे अपने घर पे बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो वो चांद रात एकदम बहुत पता चल रहा होता है बहुत कि माहौल बना हुआ है। तो सही रौनक वाली ना घर पे जो होती है चांद रात होती है मेरी, तो हाँ नहीं, और हम लोगों क्या ये है कि जैसे नमाज, अभी हम हर्षी सेंटर पे गए थे नमाज पढ़ने, तो एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, शी ऑलवेज हैज अ ब्रंच। तो अब क्या होता है कि जो मस्जिद में आपने कपड़े पहने घर गए, उसको बदला, क्योंकि वो पहन के हम उनके घर नहीं जा सकते। फिर वो हैवी कपड़े नहीं पहन जाते, बिकॉज ऑब्वियसली ईद की ड्रेस थोड़ा अच्छा, मेरा ये है कि घर पे कोई आए या ना आए, मैं फुल तैयार होती हूँ, चूड़ियां, हर चीज इतनी तैयार। मेरी मॉम कहती तुम इतनी ज्यादा, मैंने कहा नहीं, ईद है तो मुझे करना है। या बिल्कुल, चीजें जिसपे हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशली। अच्छा, मगर मैं कुछ लेडीज को मैं देखती हूँ वो सिंपल ही प्रेफर सोना प्रेफर करती है, सोना प्रेफर। उन्होंने कहते हैं कि आपने रमजान रखे, आप अच्छे से रहते, तैयार हो, मेहंदी लगाओ, मतलब ठीक है, आपका तोहफा है ना ये ईद, तो आपका तोहफा। हाँ, बिल्कुल, कि पूरा महीना जो हम इतनी इबादतें करते हैं सब। अच्छा, और बहुत से लोग कहते हैं अब इतनी नमाजें पढ़ के अब जो चांद रात में ये म्यूजिक ये स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, अब जो है वो सही
पता चल रहा है ईद का। तो आप लोगों ने इस दफा कितने कितने आउटफिट्स बनाए? मेरे तो जो है वो सुबह का हुआ है मस्जिद का, फिर वो ब्रंच का हुआ, फिर अपनी अम्मी के घर जाने पे भी उन्होंने कहा अपना सूट तुमने जाय किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर रात को लेकिन माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां तो उनको एवरीडे का डिफरेंट आउटफिट, एवरीडे का डिफरेंट बैंगल्स, आपकी शूज, तैयारी तो ज्यादा है। फुल मैचिंग चाहिए होती है उनको। और ये भी अच्छा, और लड़कियों के मूड का भी पता नहीं चलता, बिल्कुल। एक छोटी सी गलती हो गई ना तो और बस। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी को है कि भाई जो मेरी ड्रेस है ना दूसरी की मैचिंग नहीं हो। Oh my She want God. completely different. अगर से मैचिंग होगी ना then I can't wear it. क्योंकि हम सेम लगे, I want to be special. आजकल वो बस फैमिली का ट्रेंड चल रहा है कि कि बाकियों को सेम बना दो लेकिन मेरा डिफरेंट होना चाहिए। मैंने stand out उसके लिए करना। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब every banquet hall I have to run. नहीं, पूरा हाल ऑनेस्टली इस पे जो है वो हमारी औरतों को वाकई में कोई बहुत सही की, वैसे ईदी अभी बोलने वाली थी मैं, ईदी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। किस किस को हस्बैंड से आप लोग को मिलती है ईदी? मुझे मिली बहुत अच्छी स्पेशल अच्छा, वाह। मुझे इन्होंने रेंज रोवर गिफ्ट किया। ओ भाई गॉड, सारी मेहनत काम आ गई आपकी। बिल्कुल तो मुझे इन्होंने तो बहुत याद दिला के देना बताना पड़ता है कि ये ईद है। नहीं उन्हें ये बोला सिर्फ तुम बाहर जाना, तुम सिर्फ बाहर जाना, तुम्हारी ईदी आ जाएगी, सिर्फ तुम बाहर जाना। वो भी फिर सुबह के 4 बजे आई थी। उन्होंने कहा था सुबह 4 बजे, कहते अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी ईदी आ गई है। अगर कोई मेहमान है मैं होती तो मैं यही सोचती कि शायद कोई बहुत बड़ी फैमिली आई है। ईदी का बोला जा रहा है कि सच ईद से थोड़ी देर पहले मार्च में मेरी एनिवर्सरी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हाउस गिफ्ट किया। तो फिर कहते हैं आपके हस्बैंड ऐसे हस्बैंड को शो में जरूर बुलाना चाहूंगी। मैंने वैसे डिमांड डायमंड रिंग की थी, लेकिन कहते उसके लिए ऑफ कोर्स घर इज हाँ, तो कहते नहीं वो रिंग कहते तुम 2 मंथ से वेट करो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। मैं ठीक है, वाह, इतना वेट किया, कहते वो स्पेशल होगी। मैंने सोचा शायद आप कहने लगी वो कहेंगे तुम किसी दिन कुछ बनाओगी तो मैं तुमको नहीं, अगस्त का बोला। कहते हैं वो अगस्त में, अभी कहते तुम कार ले लो, फिर अगस्त में रिंग तुम्हें ले दो। मैं क्या, ठीक नहीं, है। और हम इनके हस्बैंड को डेफिनेटली क्योंकि शो पे हमें बुला के आप लोगों को दिखाएंगे। नहीं मैं हाउस पल के यूट्यूब में है। अच्छा, हाँ, स्पेशल गिफ्ट है। इन्होंने पूरा साल मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या गिफ्ट, एनिवर्सरी जी मुझे बताओ। कहते नहीं तुम्हें सिर्फ मिलेगा। दैट्स वेरी नाइस। नहीं, और अच्छी बात ये है कि जब आप रेडी किया इन्होंने। नहीं, और अच्छी बात ये कि इतना इंतजार करके जब वो आपको जो है गिफ्ट देते भी हैं तो मतलब इस तरह की, वरना तो दूसरे जो ग्रोसरी दे या कुछ कच्ची चिकन दे के जाओ, अपन जाके कुछ बनाओ। अच्छा, हमें बहुत मजा आ रहा है इन लोगों से बातें करते हुए, और टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। we're gonna be back after a short break. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 Airport Road, Mississauga, 905-673-0100. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof.
Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफाब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। हाय एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोग ये बताएं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो मॉम्स होती हैं, वो ईदियाँ बच्चों की लेके छुपा लेती हैं। आप में से किस ने अपने बच्चों की ईदी की चोरियाँ की हैं, बताएं। चोरियां तो नहीं, मुझे संभालना जरूर पड़ता है। दे कॉल मी कि मामा हमारा बैंक अकाउंट है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन होता है अक्सर ऐसे दे आर लाइक मामा हमारी ईदी कितनी है। आई वाज लाइक आई डोंट रिमेंबर, बट दे आर लाइक देखा मामा हमने, इसीलिए नहीं मैंने कहा, बट एटलीस्ट इट्स सिक्योर राइट। तो तुम लोग जब भी कुछ चाहिए हो तो तुम लोग ले लिया करो। व्हाट अबाउट यू? मेरे असल में अच्छा, बच्चे छोटे हैं, सो अभी तो उनकी मेरे पास ही है। अभी वो बेचारे मासूम हैं, उनको मैथ नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप उनकी इसलिए वो अभी छोटे हैं। मैं कहती बेटा आपको जो गिफ्ट चाहिए अगर आप मुझे बता देना मैं आपको ला दूंगी। वो सिर्फ मुझे याद कराते हैं मम्मा गिफ्ट लेके आना, गिफ्ट लेके आना। नहीं, अच्छा, और मेरे बच्चे तो खैर बहुत तेज हैं, उन्होंने बॉक्स बनाए हुए हैं और उसको मैं बिल्कुल अलाउड नहीं हूँ टच करना, तो वो उसमें उसी में डालते हैं और देखते रहते हैं कि मैं कुछ निकाल तो नहीं। तो आजकल के बच्चे इतने तेज और चालाक हैं कि आप उनकी ईदी के साथ मैस अराउंड नहीं कर सकते। जबकि मैं सोची थी जब मैं छोटी होती थी तो मैं तो इतनी मासूम थी, मैं अपनी पूरी ईदी अपनी अम्मी को दे देती थी बिना गिने हुए वो भी। लेकिन ये 2019 के बच्चे बहुत तेज हैं और चालाक हैं। अच्छा जी, तो हमारी बातें जो है वो चलती रहेंगी। एक दफा फिर मैं बुलाना चाहूंगी सलमान को यहाँ पे, और एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ले के कर आ रहे हैं सलमान एक दफा फिर से। थैंक यू सो मच महविश, और आपका शो माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। और सलमान, आप बताइए कि आप अपनी वाइफ को रेकमेंड करेंगे ये शो देखना? आज देखें, आज वाला एपिसोड में बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, हस्बैंड की बातें क्योंकि आज जो आपकी एक फ्रेंड आई है जिनके माशाल्लाह हस्बैंड यूट्यूब में काम करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें और तरक्कियां दें, लेकिन आज का शो में नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी। ओके, सो मैं एक गाना पेश करता हूँ आप सबके सामने। बीबी शीरी ने जान मेरी करूं नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। बीबी शीरी ने जान मेरी करूं नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। तेरी यादों ने लूटा चैन दिन का, सुकून रातों का, नहीं रह पाऊंगा मैं तेरे बिन अब बीबी शीरी ने। बीबी शीरी ने जान मेरी करूं नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। जबरदस्त, ये गाते जा रहे थे और मैं सोचती जा रही थी बीबी शीरी आज जो है वो हमारी ये है, क्योंकि इनके हस्बैंड के लिए डेफिनेटली बीबी शीरी होंगी। अच्छा सलमान, आप अपने सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि ये इवेंट्स पे भी गाते हैं और पार्टीज वगैरह पे भी सिंग करते हैं, तो कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह करे? बिल्कुल जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सलमान मखदूम, और फेसबुक पे भी मैं सलमान मखदूम के नाम से हूँ, और मैं अपनी डिटेल्स जो है वो महविश के साथ भी शेयर कर लूँगा। इवेंट्स पे, पार्टीज़ पे, शादी वगैरह पे भी मैं परफॉर्म करता हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी डिटेल्स और बुकिंग्स तो प्लीज़ लेट मी नो। और सलमान, कोई हमारे व्यूअर्स को आप ईद के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी गो?
ईद जो है वो बेसिकली मिलने मिलाने का त्यौहार है, अल्लाह का तोहफा है एक किस्म का। आप 30 डेज़ अपनी भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो ईद आपके लिए एक तोहफा है, इसे आप बिल्कुल भरपूर सेलिब्रेट करें। बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट हियर, पीपल कंसिडर दैट ईद पे क्या करना है, लेट्स स्लीप एंड जस्ट, बट ऐसा नहीं है। आप इसको एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। जिनके साथ आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है, जिनके साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, आप खुद इनिशिएटिव लें और उनसे बात करें। अपने जितने कनेक्शंस, अपने जितने रिलेटिव्स आपसे दूर हैं, उनको मनाएं, उनसे मुलाकात करें और पीसफुली ईद सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच सलमान, बहुत ही खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन दे दी है और आप लोग कांटेक्ट करना चाहें तो सलमान को कर सकते हैं। इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड थैंक यू सो मच सलमान फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्पॉटलाइट, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको बुलाती रहूंगी शो पर। लुकिंग फॉरवर्ड टू महविश एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आपका शो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। प्रायर कमिंग टू कनाडा मुझे फेसबुक पे और आपकी वीडियोस वगैरह में देखता था शो Wow, की, that's तो इट्स very रियली नाइस बीइंग हियर ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू Thank you. थैंक यू। अच्छा, सब लोग होते हैं, हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो एक मैं छोटा सा गेम राउंड इन लोग के साथ करती हूँ और डिफरेंट सिचुएशंस में दूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसमें आप लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो आप ईद का दिन है और अनएक्सपेक्टेडली आपके घर पे गेस्ट आ गए एंड यू हैव टू गो समवेयर, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? There at the door. ईद मुबारक जी, दरवाजा खोलिए। आप बताइए। घर आए उसको वापस नहीं भेज। बिल्कुल नहीं, तो मतलब आप उनके साथ बैठेंगी, उनको कोई कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी, तो उनको रुखसत किस तरह से आप करेंगी? नहीं, आए मेहमान आपके दरवाजे पे आए हैं, आके चलो ईद मिले बैठे हैं, फिर ये कि मतलब लेडीज से बात कर सकता है कि नहीं चले, अगर वैसे ही चिल मारने आए तो बंदा कह सकते भी। अभी अगर पूछते हैं कि जा रहे हैं तो अगर वो अंडरस्टैंड करते हैं तो चलो बंदा अच्छे तरीके से थोड़ा सा कुछ स्नैक चाय खाने तक नहीं जाए, फिर स्नैक तक फिर थोड़ा रुक जाए, तो फिर अच्छे से बात करके फिर बंदा कह सकते भी हमें कहीं जाना था। अगर बहुत जरूरी है, अगर वो जहाँ जाना है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भी हम नहीं आ सकते या गेस्ट आ गए, तो आई थिंक फिर आप घर रुक जाए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ये दैट्स वेरी नाइस कि आप जो है वो उनको मतलब अंदर बुलाएंगी और खातिर तवाज़ुन उनकी करेंगी। लैला, आप मुझे बताएं कि लेट्स से कि आप एक ईद की पार्टी में आप गई हैं और वहाँ पे कोई आपके जैसा सूट पहनकर आ गया, आप क्या करेंगी? Well, that really doesn't matter for me, honestly. Really? Yes, exactly. I mean, it doesn't matter. Everybody knows how to carry their own dresses. Exactly. Like, because the thing actually depress me is if the person is wearing the same dress and not carrying it well. That really makes depress me. I mean, like, आप एक बंदी like आप देख रहे हो both of them having, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो पहन लेते हैं but they don't know how to carry. तो वो आपका कुछ दुपट्टा कहीं जा रहा है, like, I mean, you know what I mean? So it's like, I mean, that thing is little bit depressing. Otherwise किसी ने पहना हो तो it's fine for me. Wow, that's actually very nice of you. वरना औरतें बड़े जो है वो तूफान मचा देती हैं कि हाय देखो उसने मेरी कॉपी और आजकल ये बहुत कॉमन है। Actually, आजकल जितने डिजाइनर्स हैं, जो भी हैं, जितने लोगों को ड्रेसेस पसंद आ जाते हैं, ये आजकल हो जाता है और बहुत कॉमन है। इसलिए अब हमारे अंदर ये स्टेमिना होना चाहिए कि हम बर्दाश्त कर लें। पॉजिटिव एटीट्यूड है लैला का और हम सब औरतों को जो है सीखना चाहिए। बात भी तो अच्छी ना कि अगर किसी ने सेम ड्रेस पहना है कि उसका पहनने का सेंस अच्छा होना चाहिए, वरना थोड़ा सा कैरी प्रॉपर से ना पहना हो तो दूसरे का भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर पता नहीं क्या पहना है। बल्कि फिर वो बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन हो और फिर आपको अपना फिर ड्रेस बुरा लगता है कि लाइक यार मैं भी शायद ऐसी ही लग रही हूँ या जो भी, राइट? तो फिर थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। अच्छा रिदा, आप मुझे बताएं कि ईद पे कभी ऐसा हुआ है कि आपने मतलब पूरी अपनी तैयारी करी हो और कोई एक ऐसी चीज हो जो रह गई हो, तो इस चीज से, छोटी चीजों से आप अपसेट होती हैं या फिर आप फिर कहती है चलो खैर है? जैसे आपका ड्रेस खराब हो जाए, आप निकल रही है, लास्ट मिनट में कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे? मेरे साथ ऐसा अक्सर बहुत होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरी तैयारी लास्ट मिनट तक रह जाती है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है एक्चुअली, क्योंकि मैं दूसर अगर कहीं जा रही हूँ तो स्पेशल कोई फंक्शन है तो आई एम गेटिंग अदर पीपल रेडी टू। तो मेरा साथ ऐसा बहुत होता है, तो मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अब इस चीज़ को करने लग गई हूँ कि अब मैं परेशान नहीं होती, तो जो भी होता है जैसा भी होता है बस फटाफट जो भी हो बस
कर लेती हूँ, मैंने जिस में कर लेती हूँ। That's very nice. अच्छा मेरे साथ नहीं, मैं जरा सी छोटी सी चीज हो जाए वो अपसेट मी और फिर मैं उस चीज के बारे में सोचती रहूंगी, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं मुझे आप लोगों से. That's very nice. अच्छी बात. एज अ ह्यूमन एरर इज Yeah. पॉसिबल राइट. तो बस ये कि थोड़ा सा हमें हो And जाता है actually, अक्सर- once you have kids, you actually don't really think about your own dresses. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है until your kids are young, तो Yeah. तब तक आप फिर बहुत ज्यादा चीजों पर compromise करने लग जाते हैं. बिल्कुल. Dresses Moms जो है वो moms strong और जो अच्छी होती है ना, होती जाती हैं, जैसे जैसे बच्चों बढ़ती के साथ जाती तो हैं. हमें भी हर ईद का डिफरेंट ड्रेस चाहिए होता है, फिर एक एक्स्ट्रा बैग. इनसे मैं बैकअप के लिए पहले रखती हूँ. हाँ, मेरे हस्बैंड से मैंने सूट कहा, मैंने कहा चलो तो मैं भी बाहर चला एक बुटीक तुम्हारा. इस दफा ईद की उनको काफी महंगी पड़ गई. I can so imagine. अच्छा ये ईद पे इस दफा 3 पाकिस्तानी मूवीज रिलीज हुई हैं, छलावा, रॉन्ग नंबर 2 और एक और आई थी आई कैंट रिमेम्बर, बाजी के नाम से. आपने कौन सी मूवी मैंने देखी? तो रॉन्ग नंबर 2 देखी है. इट वाज वेरी एंटरटेनिंग मूवी. Yeah. बहुत मजा आया, फनी थी, काफी अच्छा था, एंटरटेनिंग थी, काफी आई नो, मजा क्योंकि आया. यू नो ये जरूरी होता है कि वो एक रमजान में जिस फेज से गुजर रहे होते हैं, फिर ईद पे आपको लाइट चीजें अच्छी लगती हैं कि मूवी भी जो है वो कॉमेडी हो, अच्छी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हो. क्योंकि यहाँ पर यू नो देयर इज नॉट मच टू डू, स्पेशली अगर ईद वीकडे पे होती है तो आप क्या करें, फिर वीकेंड का ही वेट कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में बिल्कुल अलग स्टोरी होती है. पाकिस्तान में जिस भी दिन हो ईद वो पता चल रहा होता है. यहाँ पे फिर आप मूवी देखने के ही जाते हैं ज्यादातर, यही राइट. और What else you about just you? have to wait for I haven't watched अभी मैंने कोई मूवी अभी तक रमजान के chance बाद नहीं मिला. चांस नहीं मिला. चांस नहीं मिला कोई देखने का. लेकिन अब मैं एक्चुअली रिव्यूज Wrong सुना है ना, number तो two, Wrong number yeah. two Yeah, में मजा आया. देखी. Yeah, I watched it too and I really liked it. मुझे नहीं, मेरी पेरेंट्स मम्मा कह रही थी कि चलो भारत देखते हैं सलमान खान की. Yeah. तो पता नहीं मेरा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा. मुझे लग रहा है जैसे अच्छी नहीं होगी. मैं कब देखे वो Yeah. देखे कहते वाकई तो अच्छा हुआ तो नहीं गई. तो मैं क्या अच्छा हो रहा है, मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया. I know, क्योंकि you know क्या होता है, कुछ मूवी के नाम से ही पता चल जाता है कि शायद हमारे ईद type है, की कोई नहीं. कॉमेडी तो चले जाते, लेकिन मैं क्या नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि अच्छी मूवी होगी. नहीं ये बाजी बहुत अच्छी लग रही है. उसका ट्रेलर जो अच्छा. देखा है पूरी मूवी ट्रेलर. हाँ ट्रेलर या असल में आई नो, असल में कुछ ट्रेलर पर ऐसे बताते हैं उसमें आपको पूरी चल मूवी का जाता है. आइडिया हो idea हो जाता है. स्टोरी क्या है. बिकॉज मुझे कि जिस टाइप की मूवीज much अच्छी लगती है, trailer मोर ऑफ लाइक कॉमेडी मूवीज में ज्यादा प्रेफर ज्यादा करती हूँ. prefer- दैट लुक्स मोर ऑफ इंटेंस के थोड़ी मतलब आई गेस फेमिनिन टाइप पर ज्यादा है. तो इस पे किड्स ने भी साथ में जाना होता Exactly. है, तो हैव अ फैमिली मूवी तो आप देख Exactly. सकते हो. Yeah. या तो बच्चों को बाहर लेके जाओ, बच्चे वो तो आई नो. और enjoy बच्चे करने जा स्पेशली रहे हैं. या देसी मूवी देखने में आई थिंक लास्ट इंडियन मूवी मैंने देखी थी सलमान खान की किक. That was the last. So imagine कि मैं कब गई होंगी मूवी देखने के लिए. तो इस बार ये कि I got to go alone, but yeah, it was a good movie and I enjoyed it. I like that Double Dhamal. That was really अच्छा. a funny movie. मैंने- वो अच्छी हाँ. थी. नहीं, वो कुछ एक दो आई थी मूवी, अदरवाइज कोई इतनी अच्छी नहीं है कि आप थिएटर You पे know, जाके it's देखो been with so family. long कि With आप family एक especially. अच्छी प्रॉपर अच्छी मूवी बैठकर अपनी फैमिली के साथ देखो. अच्छा तो आप लोग मुझे ये बताएं, एपिसोड हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. बिफोर आई लेट यू गाइस गो, तो आप बताइए कि कोई ईद की मेमोरी आपकी हो जो आपको अभी तक याद आती हो, क्योंकि अब हम यहाँ पर हैं और सभी पाकिस्तान से हैं यहाँ पे, राइट? यू आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की ईद की कोई ना कोई याद होती है, तो कुछ है आप लोगों मैं का? तो अपनी मदर की, मेरी मदर बनाती होती थी स्पेशल किस्म की सेवियाँ ईद पे, ईद के फर्स्ट डे में मॉर्निंग में. मुझे याद है सब ईद की नमाज पढ़ के आते थे, तो हम लोग ने बस, हमें वो बहुत एक्साइटमेंट होती थी. और Yeah. मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, आई डोंट नो, वो फ्लेवर नहीं आता जो जो अम्मा मॉम बनाती के हाथ होती की थी. चीज होती है ना, वो नहीं तो आ वो सकता. फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता. तो वो बस मैं तो फोन करके ईद मुबारक बाद में कहती हूँ सेवियाँ बनी हुई है. लाइक हाँ. अच्छा, your mom's not here. No, वो she's in पाकिस्तान. Pakistan, yeah. But Okay. most of the time she's in England though. लेकिन ये कि वो पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, उनकी वो सेवियाँ बनती हैं. तो Yeah. मुझे ये जरूर पूछना होता है. मैं सुन के थोड़ी खुश हो जाती हूँ कि हाँ बनी हुई है. मैं सबसे मिस करती हूँ ईदी लेना. क्योंकि यहाँ पे इतनी हमारी फैमिली नहीं है, तो वो शाम के वक्त हमें याद है हम नानी के यहाँ जाया करते थे और फिर सब लोग बैठ के ना ईदी दे रहे होते थे, वो हम जमा कर रहे होते थे. वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग. I know, ये जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल. आई थिंक 20 साल हो गए पाकिस्तान की हुए, लेकिन ये याद है कि पाकिस्तान में सब जब इकट्ठे होते हैं ईद पे, स्पेशल पायन या नहारी बनती है. वो सेम थिंग यहाँ है. हमारा मम्मा का घर बड़ा, तो सब उनकी तरफ जाते हैं.
पहला नाश्ता उनकी तरफ होता है, फिर सेकंड हम बुलाते हैं फिर, लेकिन ये कि डिश पाई होते हैं, मम्मा ने बनाने होते हैं। नहीं, और ये अच्छी बात है कि वो ट्रेडिशन आपने यहाँ पर कंटिन्यू वो इस रखा साल है। मैंने किया Wow. अपने घर में, That's तो माशाल्लाह very, very माशाल्लाह nice. फिर भी 25 to 30 पीपल्स हो गए थे, और मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे पाए खुद बनाए इतने लोगों के लिए, और Wow. माशाल्लाह सबने बहुत पसंद किए। ऑल द कुकिंग आई डिड माय सेल्फ, लेकिन सबने मतलब अंदर से बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं इतने लोगों मगर के लिए। आपने इनिशिएटिव लिया एंड यू सक्सीडेड। बिल्कुल। तो अच्छा गाइस, तो ये एपिसोड जो है वो कमी आ रही है अपने एंड को, और मैं करना चाहूंगी थैंक्स लैला, राबिया एंड रिदा, थैंक यू रिजा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो आप सब लोगों को एक दफा फिर से ईद मुबारक, और हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। So guys, take care and I'm going to see you next Wednesday, same time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and अल्लाह हाफ़िज़। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 Airport Road, Mississauga, 905-673-0100. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो।